नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो आज में मैथ के अंदर परसेंटेज के बारे में होने वाली है, एकदम बेसिक से। जो स्टूडेंट अगर कमज़ोर छात्र है तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको इस चैनल पर मैं आपको एकदम बेसिक से आपको पार्ट वाइज यहाँ पर जो है आपको चैप्टर करवा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक मैंने यहाँ पर पहले वीडियो एकदम बेसिक से अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिएगा। उनमें मैं आपको भिन्न यानी चर अचर संख्याएं, दशमलव संख्याएं, उनके बारे में एकदम बेसिक तरीके से पार्ट 1 से पार्ट 6 तक मैंने वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो यानी कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से होने वाली है। यानी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों प्रतिशत क्या होती है, किस प्रकार से निकाला जाता है, और एकदम बेसिक जीरो लेवल से आपको मैं बताऊंगा। अगर आप कमज़ोर छात्र हो, कमज़ोर स्टूडेंट हो, तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यानी परसेंटेज यानी प्रतिशतता यानी दोस्तों प्रतिशत। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है प्रतिशत का अर्थ। दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। दोस्तों आप इसे समझिएगा। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम यानी कि मैथ के अंदर हम डायरेक्ट यानी कि इसको हिंदी में हम नहीं लिखेंगे प्रतिशत किसी भी संख्या के आगे। यानी कि इसको प्रतिशत को हम जो है दोस्तों इस प्रकार से भी हम इसको यानी कि दर्शाते हैं, है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम जो है मैथ के अंदर किसी भी संख्याओं के आगे इस प्रकार से लगाने पर दोस्तों प्रतिशत होता है यानी कि प्रतिशत। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों बटे में 100 यानी कि 1/100, है ना। इसका मतलब ये होता है, तो आप इसको समझिएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 10% दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर जो इस चिन्ह का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब है प्रतिशत। यहाँ पर जो साइन दे रखा है, यहाँ पर चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब प्रतिशत है। मैथ के अंदर इसको इसी तरह से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 10%। अब यहाँ पर दोस्तों 10% दे रखा है, और इस सिंबल का मतलब दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। तो दोस्तों इसको मैं कैसे लिखूंगा, यानी 10 तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, और यहाँ पर बटे में 100, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर इनको लिखना है। अब यहाँ पर दे रखा दोस्तों 80%। दोस्तों यहाँ पर दे रखा 80%। अब यहाँ पर 80 को मैंने यहाँ पर लिख लिया और बटे में यहाँ पर 100 लिख लिया। यानी इस परसेंट का मतलब क्या होता है, इस परसेंट का मतलब एक दोस्तों बटे में 100 होता है। यानी कि किसी भी संख्याओं के बटे में यानी कि हर में हमें 100 लिखना है। अब यहाँ पर हमें दे रखा अगला 20%। दोस्तों यहाँ पर साइन दे रखा है 20%, तो हमको इसको किस प्रकार लिखना है दोस्तों, 20/100 यानी कि 20 हमें 100 लिखना है। अगला हमको दे रखा है 120%। अब 120 यहाँ पर 120 हमने लिख लिया, और बटे में हमने यहाँ पर 100 लिख लिया, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप परसेंटेज को समझिएगा दोस्तों। आपको अब एकदम तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर दे रखा 25%, है ना दोस्तों। 25% यानी 25/100 लिख लिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास 300 दे रखा 300%। तो इसको किस प्रकार से लिखूंगा दोस्तों, यानी कि 300/100 लिख लूंगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैं इनको लिखने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर आराम से समझिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको इस वीडियो जीरो से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एकदम क्लियर हो जाएगा परसेंटेज। आपको यहाँ पर मैं परसेंटेज के पाँच या छः जो है पार्ट कराऊंगा, जिसके अंदर आपका परसेंटेज का एक भी डाउट नहीं रहने वाला। आप समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। दोस्तों हमने पिछली यहाँ पर पीछे देखा था कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है,
परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 1/100 है ना। जो यानी बटे में 100 लिखा जाए उसे हम बोलते हैं, यानी उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है दोस्तों परसेंटेज, यहाँ पर साइन दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है बटे में 100। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी कि हमने यहाँ पर लिख लिया 10, जो यहाँ पर 10 दे रखा है। और दोस्तों यानी कि इस परसेंटेज यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर 10 है दोस्तों, यहाँ पर आपका परसेंटेज का साइन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा। गुणा और परसेंटेज का मतलब, यानी इस परसेंटेज का मतलब दोस्तों क्या होता है आपका 1/, यानी कि 1/, यानी 100, यानी कि हर में 100। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा दोस्तों 1/100। अब यहाँ से उनको मैं गुणा करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा दोस्तों बटे, यहाँ पर 10/100, यानी 10/100। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इनको लिख लिया है, आपको समझना है। यहाँ पर आगे देखिएगा। अब दोस्तों हमको, हाँ, यानी कि हमको क्या करना है, यानी साधारण बिन में चेंज करना है। तो साधारण बिन में चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको इनको काटना पड़ेगा। हम जैसे इनको काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, अब नहीं कटेगा। ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों में ही भाग चला जाए, यानी कि अंश में और हर में भाग चला जाए। तो हमें 0 से 0 काट, यानी 0 से 0 कट गया, भाग तो किसी संख्या का जाए, काट लिया, तो मेरे पास आ गया दोस्तों 1/100। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर 20% दे रखा है। अब 20 का मतलब दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया 20/100, यहाँ पर 20/100 लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या काट रहे हैं, यानी 0 से 0 हमने यहाँ पर काट लिया। अब यहाँ से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब चलिए दोस्तों अगला, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 40%, है ना। यहाँ पर कितना दे रखा है, 40%। अब यहाँ पर 40/100 लिखूंगा, है ना। आप इसे डायरेक्ट काट सकते हो, यानी आप जैसे, यानी 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, यानी कि आप इसे 2/5 लिख सकते हो। यानी कि आप ऐसी संख्या देखिएगा दोस्तों, जो यानी कि दोनों, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पर कट जाए, है ना। ऐसी संख्या आपको देखनी है। और अब यहाँ पर 20 से यहाँ पर 40 भी कट रहा है और 100 भी कट रहा है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर जो है 20 से काटा था। आप चाहे तो आप जो है दो के पाड़े से भी आप काट सकते हो। यहाँ आप यहाँ से 0 से 0 काट लो, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो भी आपका 2/5 ही आएगा, है ना दोस्तों। तो भी आपका 2/5 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपका 60% दे रखा है, तो 60 का मतलब यानी 60/100, यानी 60/100 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको काटना है दोस्तों, आप इसे काट सकते हो 20 से, डायरेक्ट आप काट सकते हो बड़ी संख्या से। दोस्तों बड़ी संख्या से काट लेंगे मतलब ये है कि आपको एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा 20, यानी 20 या 60, यानी कि 3 और 20 पचे 100, यानी कि आपका 3/5 आ जाएगा, यानी 3/5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है, जो प्रतिशत को साधारण भिन्न में हम चेंज करते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर जो क्या बदला था, साधारण भिन्न में बदला था। अब ये बोल रहा है कि जो भिन्नों को, पहले तो हमने भिन्न में चेंज किया था प्रतिशत को, और अब हमें क्या करना है, अब हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे। अब किस प्रकार से चेंज करेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा उस भिन्न को। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है 1/10, आपके साधारण भिन्न है। इस साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको प्रत्येक संख्या को आपको 100 से गुणा करना होता है। यहाँ पर 1/10 दे रखी थी, मैंने यहाँ पर 1/10 का गुणा 100 से मल्टीपल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर 0 से 0 कट गया और ऊपर मेरे पास 10 बचा। तो यहाँ पर मैंने लगा दूंगा 10%, यानी कि परसेंटेज लिखने की, यहाँ पर परसेंटेज लिखने की जगह मैं यहाँ पर जो है साइन से दर्शा दूंगा, यानी कि इनको चिन्ह से पर, यानी कि प्रतिशत के चिन्ह से मैं यहाँ पर इनको दर्शा दूंगा। इस प्रकार से आपको करना है। और यहाँ पर दे रखा है 1/5, इसको परसेंटेज में आपको बदलना है, तो इसको आपको गुणा करना होगा दोस्तों 100 से। अब यहाँ पर 1/5, तो 5 से मैं अगर भाग लगाऊं 100 में, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0 बचा, तो कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है साधारण भिन्न को परसेंट में बदलना है। अब यहाँ पर दे रखा है 1/4 दे रखा है। अब 1/4 से मैं 100 से मल्टीपल करूंगा, तो दोस्तों यहाँ पर कितना चला जाएगा, आप 4 से अगर मैं काटूंगा दोस्तों, तो 25 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 25 बार कट जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 दूनी 8, 2 हासिल बचेगा। अब यहाँ पर 2 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचेगा, अब 100 आएगा, तो 4 पचे 20, यानी कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 25, यानी कि 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है, 25% होता है ना। अब यहाँ पर दे रखा है 2/5 दे रखा है। अब 2/5 से आपको गुणा करना है 100 से, तो आपका परसेंट में बदल जाएगा।
अब परसेंट में बदल जाएगा तो मैं इससे गुणा करूँ तो यहाँ से 5 से इससे घाटू 100 को, तो 5 दूनी 10, तो 20 बार कट गया, और 20 का गुणा मैं 2 से करूँगा तो 40% आ जाएगा। यानी कि 2/5 जो भिन्न है वो 40% के बराबर है। अगर मैं 40% को अगर हल करूँगा, अगर इसे भिन्न में चेंज करूँगा तो मेरे पास 2/5 ही आएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 1/2 दे रखा है। अब 1/2 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर इनको काटूँ यानी भागे दूँ, तो यहाँ पर 2 पचे 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। यहाँ पर 50% में यानी 50% भिन्न, यहाँ 50% हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है आपका 3/25 दे रखा है। 3/25 को मैं यहाँ पर 100 से गुणा करूँ तो यहाँ पर 3/25 को 100 से गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, तो 25 यानी कि दोस्तों यहाँ पर काटना है 25 चौके 100, कितनी बार कट गया 4 बार, 25 चौके 100, और 4 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 4 3 12 आ जाएगा, तो 12% हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको किसी भी भिन्न को यानी कि आप परसेंटेज में चेंज करोगे। यानी कि किसी भी भिन्न को अगर आप 100 से गुणा कर दोगे ना तो वो आपके यानी कि परसेंट में यानी कि प्रतिशत में आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर चलिए अगला दोस्तों, यहाँ पर अगला है 3 नंबर, यानी तीसरा क्वेश्चन है प्रतिशतों को दशमलव में बदलिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कि दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव में यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि आपका 32% है। अब 32% को हमें किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। अब 32 यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 32/100 आ जाएगा। अब 32/100 आ जाएगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है ना, हर में 100, तो यहाँ पर 32/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 में 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 32 में यहाँ पर आपको डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, यानी कि आपको देखना है 100 के अंदर कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो आपका 2 जीरो है, तो आपको दाहिने की तरफ से दोस्तों यहाँ पर जो आपका 32 संख्या है ना, इस 32 का आपको 32 यानी यानी इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से दाहिनी तरफ से आपको, यानी कि 100 में 2 जीरो है ना, तो 2 अंक छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर 2 और 3, और यहाँ पर छोड़ के आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, तो आपका यहाँ पर जो है दशमलव में बदल जाएगा। जैसे कि आपका सेकंड दे रखा है 40%। अब 40% का मतलब कितना होता है, 40/100। अब 40/100 दे रखा है ना, तो नीचे आपका 100 दे रखा है, 100 में 2 जीरो है, तो आपको दाहिनी तरफ से यानी 40 में दाहिनी तरफ से आपको 2 अंक छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है, तो आपका आ जाएगा 0.40। कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है 85%। 85% का मतलब होगा 85/100। यहाँ से अब मैं भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.85 आ जाएगा। इस प्रकार से आप प्रतिशत को दशमलव में बदलोगे। दोस्तों एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसी एकदम बेसिक जीरो लेवल से मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा, तो आपको आपको समझ में आ जाए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको एक आसान तरीके से सिंपल भाषा में आपको मैं परसेंटेज कराने वाला हूँ। आपका मैथ का डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला है, अगला दोस्तों हमारे पास यानी फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न का मान बताइए। जैसे कि हम यहाँ पर जो है यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला दे रखा है कि 40 रुपये का 15% कितना होगा। आप देख लेते हो दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर, कभी कभी बोल लेते कभी कि इसका इतने मतलब कि 40% का 15% कितना होगा, 40% का 20% कितना होगा। इस प्रकार से आपको पूछ लेता है तो कहीं को पता नहीं रहता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर निकालना है। एकदम बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीका है। क्या करना है दोस्तों कि 40 रुपये का 15%, दोस्तों 40 रुपये का, दोस्तों यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। मैंने यहाँ पर जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जब गुणा भाग करवाया था, तब मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया था का मतलब यानी गुणा होता है। और दोस्तों यानी इसका जो इंग्लिश में यानी इसका मतलब होता है दोस्तों ऑफ, है ना, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है और का मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, तो आप इसे समझिएगा। तो यहाँ पर दे रखा है का, तो का मतलब दोस्तों गुना होता है। तो यहाँ पर दे रखा है 40 का 15%, दोस्तों यहाँ पर 40 गुणा है और यहाँ पर 15% दे रखा है। 15% का मतलब क्या होगा, जैसे परसेंट का मतलब जैसे 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना हर में, तो यहाँ पर 15% का मतलब क्या होगा, 15/100।
तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर बीच में दे रखा है का यानी कि गुणा, तो यहाँ पर 40 गुने 15/100 आ जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ से इनको मैं काट लूँगा, है ना। इनको मैं काटूँ दोस्तों तो यहाँ से 20 से काटूंगा, 20 दूनी 40 और यहाँ पर 20 से 2500 और 5 से मैं यहाँ पर 5 तिया 15, ऊपर मेरे पास बचा 2 गुणे 3, तो 2 तिया 6 यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा। यानी 40 रुपये का 15% कितना रुपये होगा, यानी कि 6 रुपये होगा। आप उसे समझना है। अगला देखिएगा, 500 का 40% कितना होगा। अब 500 गुणा, अब 40 का मतलब क्या है, 40% का मतलब यहाँ पर 40/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको काट लेना, इस जीरो से, इन दोनों जीरो से यहाँ पर आपके दोनों जीरो चले गए। ऊपर आपके बचे 5 गुने 40, तो यहाँ पर मैं इनको गुणा करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं गुणा करूंगा तो 5 गुने 4 को गुणा करूंगा तो 20 और जीरो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे 5, यानी 5 होके 20 और जीरो यहाँ पर आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 200। यानी कि 500 का 40% कितना होता है, 200 होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला है, दोस्तों हमारा तीसरा है, 100 का 30% कितना होगा। दोस्तों 100 का यानी 100 गुणे 30% का मतलब 30/100। अब यहाँ से अब यहाँ पे मैं काटूंगा, यानी 100 से 100 चला जाएगा, मेरे पास बचेगा 30, यानी कि 100 का 30% 30 होता है। दोस्तों एक आप यानी कि बिल्कुल एकदम बेसिक है दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आया होगा, मुझे उम्मीद है। दोस्तों इस तो आगे की वीडियो में आपको जो है धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम जीरो लेवल से, एकदम सिंपल भाषा में। आपको यहाँ पर जो है परसेंटेज का बिल्कुल भी डर नहीं रहने वाला मैथ के अंदर। और मैंने आपको जो है 1 से लेकर 6 पार्ट तक मैंने पिछली यहाँ पर जो है करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन्हें जाकर देखिएगा, तभी आपको परसेंटेज अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसी तरह से दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में भी क्लास को यहाँ पर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।